वीडियो में दी गई किसी भी तरह की जानकारी के हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करते हैं या इंटरनेट पर आधारित जानकारी के अनुसार ही वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है और हमारा वीडियो आपकी। तो दोस्तों, देर किस बात की। दोस्तों, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए कॉम्बो कुनाल परिवार का हिस्सा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर सच्ची धड़कन में भी आज रहता है, मेरे अतीत में भी इतिहास रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो एक महान योद्धा के बारे में है दोस्तों, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। ये ऐसे पराक्रमी योद्धा थे दोस्तों, जिन्होंने बचपन में ही अपने दुश्मन को जो है देश से बाहर खदेड़ने की ठान ली थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस महान योद्धा के बारे में जानते हैं दोस्तों। सन 1702 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, और उसके बाद किसी अरबी ने भारत की तरफ नहीं देखा था दोस्तों, क्योंकि उसके बाद किसी ने भी भारत की तरफ चढ़ाई नहीं की थी दोस्तों। मगर दोस्तों, ऐसा किस कारण से हुआ, इसका कारण कभी आपने जानने की कोशिश भी नहीं की होगी दोस्तों। दरअसल ये एक महान योद्धा तक्षक की वजह से हुआ था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, तब तक्षक जो थे वो केवल 5 साल के थे, और उनके पिता जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश में दोस्तों एक सैनिक थे। लेकिन जब अरबियों और प्रतिहारों के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, तो उनके जो पिता जो थे वो उस युद्ध में मारे गए थे दोस्तों, और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब जो है तक्षक अपनी माँ के और अपनी बहनों के साथ में ही रहते थे दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम के पास लाखों की तादाद में सैनिक थे दोस्तों, इसीलिए उन्होंने सिंध के सारे राजाओं को पराजित कर दिया था दोस्तों। और उसके जो सैनिक थे वो मंदिरों को लूटते थे, यहाँ तक कि स्त्री और बच्चों को भी वो नहीं बख्शते थे दोस्तों। तो वो एक दिन तक्षक के घर पर भी पहुँच गए, लेकिन तक्षक की माँ ने पहले ही उन तक्षक की बहनों को मार दिया था, और तक्षक को कहा कि पीछे के रास्ते से भाग जा, और खुद को उन्होंने मार लिया था दोस्तों। तक्षक ने तब सौगंध ली थी कि वो एक एक अरबी से चुन चुन कर बदला लेगा दोस्तों, क्योंकि अब जो है तक्षक अनाथ हो चुका था, और वो एक दिन भटकते भटकते एक साधु के आश्रम पे पहुंच गया दोस्तों, जहां पर उसे दोस्तों शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहीं से उसने शिक्षा प्राप्त की दोस्तों। शस्त्र विद्या में और युद्ध कला में माहिर होने की वजह से तक्षक को जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सेनापति घोषित कर दिया गया था दोस्तों। उस वक्त के जो राजा थे वो थे नागपट, जिन्हें कि हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। मगर दोस्तों, जब अरबियों ने दूसरी बार भारत पर आक्रमण किया, तब जो है तक्षक जो थे वो एक सेनापति थे, और उनकी उम्र तब तक 30 साल हो चुकी थी दोस्तों। अरबियों के आतंक से हर राजा परेशान था, मगर दोस्तों अरबियों से जो है जंग करने का किसी राजा में साहस नहीं था, क्योंकि अरबियों के पास जो है वो सेना लाखों में थी दोस्तों। लेकिन जब एक दिन तक्षक ने महाराजा नागभट्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा, और उन्होंने कहा कि मैं अरबियों से जंग करूंगा, और केवल मुझे आप 15,000 सैनिक दे दीजिए अपने। तभी एक मंत्री ने तक्षक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक समुद्र के समान सेना है, और हमारी सेना एक नदी के समान है, कब समा जाएंगे उसमें पता ही नहीं चलेगा। तभी तक्षक ने मंत्री से कहा कि वीरों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती मंत्री जी। तक्षक की वीरता और साहस को देखते हुए राजा ने तक्षक से कहा कि तुम 15,000 सैनिक ले जाओ, और साथ में 5,000 घुड़सवार सैनिक भी ले जाओ अपने साथ में। लेकिन तक्षक 5,000 घुड़सवारों को ले जाने से मना कर देते हैं, और महाराज से कहते हैं कि महाराज हम पैदल ही जाएंगे, अगर घुड़सवारों को साथ में ले गए तो दुश्मन को हमारे आहट का पता चल जाएगा और उन्हें संभलने का मौका मिल जाएगा, हम रात के वक्त ही दुश्मन पर आक्रमण कर देंगे। तभी राजा नागभट्ट उन्हें आक्रमण की अनुमति दे देते हैं, और तक्षक 15,000 की घुड़सवारों की सेना लेकर अरबियों पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। तक्षक अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम्हें जो भी रात के वक्त मिले उसको मार देना, क्योंकि यह वापस आएंगे और कई बहनों को हरम तक ले जाएंगे, इन पर बिल्कुल भी दया मत करना, और उनकी लाशों का पर्वत बनाकर उस पर अरबी भाषा में लिख देना, जो भी हिंदुस्तान की तरफ देखेगा उसका अंजाम यही होगा, ताकि कोई भी अरबी लुटेरा वापस हिंदुस्तान की तरफ देख नहीं पाए। जब अरब के लुटेरे रात के वक्त जश्न में डूबे हुए थे, तब तक्षक और उनकी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। पूरी रात चली इस लड़ाई में अरब की 1 लाख से भी ज्यादा लुटेरे इसमें मारे गए थे, और बाकी अरब की तरफ भाग गए थे। तक्षक के भी कुछ ही सैनिक बचे थे। इस बात की खबर राजा को लगती है, और रातों रात राजा भी वहीं पर जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं, और उन सैनिकों का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन तभी वो अचानक से रो पड़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उन लाशों के ढेर में उनको तक्षक का शव भी दिखाई देता है, और तक्षक जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। हमारे देश के नेता अगर तक्षक के इन गुणों में से भी कुछ गुण ले, तो हमारा देश महान से महानतम बन सकता है।
तो दोस्तों इस महान योद्धा की कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और इस महान योद्धा के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए ऐसे ही महान योद्धाओं से भरी रोचक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।